8:30 पौने 9 हो गए हैं, पता नहीं है मंदिर खुला है नहीं खुला है। जय गणेश, जय माता दी, गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अभी हैं सीतापुर में। कल तकरीबन 7 बजे हम केदार से वापस आ गए थे और लास्ट क्लिप के बाद कुछ रिकॉर्ड किया नहीं क्योंकि थकान इतनी हो गई थी, शरीर इतना दुख रहा था और थोड़ी बहुत तबीयत में भी मैं डाउन था, तो इसलिए सो गया था, आराम किया बहुत अच्छे से। 5 बजे जग गए फिर से और अभी 6 बजे हम निकल रहे हैं बद्रीनाथ के लिए। और आज रात बद्रीनाथ करेंगे हम लोग। बद्रीनाथ आज रात तक पहुंच जाएंगे और कल सुबह दर्शन करेंगे बद्रीनाथ महाराज के। बहुत अच्छा वेदर है, बारिश मुझे नहीं लगता है कि आएगी। कल केदारनाथ भी जब हम ट्रैक नीचे उतर रहे थे वहाँ मंदिर के पास थोड़ी बहुत बारिश जैसा था, इसीलिए पूरी सेफ्टी के साथ ही नीचे उतर रहे थे, लेकिन बीच में इतनी धूप आ गई अचानक से कि फिर स्वेटर भी उतार देना पड़ा और पूरे रास्ते कहीं पे भी हमें बारिश नहीं मिली और अच्छे से हम नीचे उतर गए और आ गए थे फिर सीतापुर। वहाँ का वेदर ही ऐसा था, मौसम ही ऐसा था और एक बार मंदिर के सामने जब हम आ गए तो फ़ोन, दुनिया, सभी चीज़ें हम भूल गए थे, फैसिलिटीज़, और सिर्फ बाबा के दर्शन करने के लिए ही हम बैठ गए थे। इसलिए वहाँ पे भी ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। ये देखिए हेलीकॉप्टर जा रहा है, हमें तो मिला नहीं हेलीकॉप्टर, तो देख के ही मन भरना पड़ रहा है। और शायद आज बीच में एक मिनी स्विट्ज़रलैंड करके जगह है, वो आएगी, वो लेंगे। एक कोई मठ आएगा, वो लेने वाले हैं, अभी पता नहीं है मुझे, वो तो सुबोध भाई को पूछेंगे। और नाश्ता वाश्ता करके निकलते हैं बद्रीनाथ के लिए। मिलता हूँ आपको आगे। तो निकल रहे हैं हम बद्रीनाथ के लिए। जिस होटल में मैं ठहरा हूँ मैंने सोचा उसका एक बाइट डालना ज़रूरी है, क्योंकि इतना बढ़िया व्यू, सर्विस और सब मामले में एकदम बढ़िया था। बहुत ही रुक के मज़ा आया। ये हमारे ओनर जी है। सर जी, नाम क्या है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम कुशाल रावत है। मैं होटल देवधाम ओनर हूँ। ये नियर टू सोनप्रयाग से लास्ट स्टॉपेज सोनप्रयाग है, वहाँ से 2 किलोमीटर पहले है। रुकने के लिए काफ़ी अच्छी सुविधा है, पार्किंग सुविधा है। बाकी हम सोचते हैं जो गेस्ट है, जो बाहर से आए हैं, वो हमारे भगवान है। हम इस पवित्र देवभूमि के रहने वाले हैं, तो हम सोचते हैं कि जो बाहर से आए लोग ये हमारे भगवान लोग हैं, इसलिए इनकी अपने भगवान जैसे इनकी इज्जत करते हैं। क्या बात, और बहुत ही अच्छे व्यक्ति है। अगर सर ऑनलाइन कोई करना चाहे? सर ऑनलाइन आप गूगल पर सर्च मार लो, होटल देवधाम रामपुर करके आएगा। उसमें जो कांटेक्ट नंबर है वो मेरा कांटेक्ट नंबर है। कहीं फर्जी वेबसाइटों में भी हमारा गया हुआ, बट मैं सोचता हूँ कि उनके थ्रू ना आके आप गूगल पर डायरेक्टली सर्च मारिए या गूगल मैप पे जाइए, होटल देवधाम रामपुर /गुप्तकाशी करके आएगा। नियर टू बड़ा मार्केट गुप्तकाशी है। तो उसमें जो कॉन्टैक्ट नंबर आएगा 9759290329, वो मेरा नंबर है। उसको आप कॉल करिए, आप बुकिंग करिए, थोड़ा बहुत एडवांस टोकन मनी डालिए और हम आपको स्लिप यहाँ से भेज देंगे व्हाट्सएप के थ्रू या मेल के थ्रू। तो मेरी मेल आईडी भी है होटल की, devdhamhotel@gmail.com, तो उस पर जाकर आप बुक करवा सकते हो। बाकी मैं गारंटी लेता हूँ बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। अगर कोई आ रहा है इस साइड तो ये नंबर भी दे दिया है भैया ने, गूगल भी कर सकते हो आप। और एक बात बताना भूल गया आपको, सर जी आप बता दीजिए।
सर मैं आर्मी में जॉब करता हूँ, अभी भी हूँ। जी। मैं क्या करता हूँ, जैसे मई जून में 2 महीने की और सितंबर अक्टूबर में 1 महीने की छुट्टी अपने छोटे भाई के हेल्प के लिए, क्योंकि क्राउड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, भीड़ ज़्यादा हो जाती है, तो उसके लिए थोड़ा गेस्ट को कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तो मैं 1 महीना छुट्टी लेके या 2 महीना छुट्टी लेके पक्का यहाँ होटल पर अवेलेबल रहता बिल्कुल। हूँ। बाकी बुकिंग पूरी मैं ही देखता हूँ। सर जी आर्मी में थे, मुझे मेरे चाचा जी ने बताया, तो ये रिकॉर्ड करना भूल गया था, इसीलिए फिर से रिकॉर्ड किया। और व्यक्तित्व बहुत बढ़िया। मैं कई होटलों में रुका हूँ, लेकिन ये भैया का जो स्वभाव है वैसा स्वभाव मैंने कोई ओनर का देखा नहीं। बहुत ही अच्छा स्वभाव है। तो अगर कोई भी आ रहा है तो इसी होटल में रहिए। सर जी फिर से नाम बता दीजिए। सर होटल देवधाम रामपुर। होटल देवधाम रामपुर, इसी होटल में रहिए। आप मुझे याद करोगे कि मैंने बताया था और आप यहाँ ठहरे। तो मिलते हैं आगे। तो ये है हमारे सुबोध भैया। आपको क्या हो गया था जब केदार से आप लेने आए तब? मेरे को क्या बोला? वो नहीं चढ़ा दिया था त्रियुगी नारायण? अच्छा वो कंफ्यूजन हो गया था असल में। सुबोध भैया की वजह से ही हम शायद आज केदार की यात्रा करके नीचे उतर गए हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी स्टोरी है। केदारनाथ बंद हो गया था रास्ता, और सुबोध भैया को हमने बुला लिया होटल से वापस और बोला कि होटल चलते हैं। तो सुबोध भैया ने बोला ठीक है। इनके दिमाग में क्या ऐसा आया पता नहीं, इनको भी कंफ्यूजन हो गए कि इन्होंने सीधा त्रियुगी नारायण ले ली गाड़ी, और आधे रास्ते के बाद हमें पता चला कि हम त्रियुगी नारायण जा रहे हैं। और फिर नीचे उतर के पूछताछ की केदारनाथ में, तो पता चला कि रास्ता खुल गया है और जा सकते हैं। तो सुबोध भाई आपकी वजह से यात्रा हो गई, वरना 2-3 दिन कितने लग जाते वो पता नहीं चलता। सब महादेव की कृपा है देखो। बिल्कुल सब महादेव की कृपा है। और अभी निकल रहे हैं बद्रीनाथ वाले रास्ते। बीच में मिनी स्विट्जरलैंड आएगा, वो दिखाऊंगा। एक आध दो जगह वो आएगी, वो दिखाऊंगा। और मिलते हैं आगे। तो रास्ते में गुप्त काशी आया, तो सोचा बाहर से ही बाबा के दर्शन फिर से कर ले, और फिर से अभी जा रहे हैं। रास्ते में अगर कुछ आता है तो दिखाता हूँ आपको। तो जैसा कि आपने पढ़ा, बाणासुर की पुत्री उषा और कृष्ण भगवान के पौत्र जो अनिरुद्ध थे, उनका विवाह यहाँ हुआ था। और केदारनाथ जब 6 महीने कपाट बंद रहते हैं, तब उनकी पूजा, केदारनाथ की पूजा यहाँ पे पालकी लाके यहाँ करते हैं। तो ओमकारेश्वर मंदिर नाम है, और जाते हैं, दर्शन करते हैं और दिखाता हूँ आपको मंदिर।
अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं दर्शन करता हूँ और फिर बताता हूँ आपको आगे। तो बाहर आ गए हैं मंदिर से और बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत ही अच्छी, बहुत बढ़िया प्रतिमा थी शिव जी की। अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसीलिए कुछ दिखा नहीं पाया आपको। यहाँ का इतिहास इस प्रकार का है कि श्री राम के पूर्वज मानधाता जी ने यहाँ पे एक पैर पे खड़े रह के तपस्या की थी शिव जी की, और शिव जी प्रसन्न हुए थे उनको, और वरदान में उन्होंने अपने शीतकालीन समय में यहाँ रखा जाएगा स्वरूप, ऐसा वरदान दिया था। और इसीलिए जब शीतकालीन समय होता है केदारनाथ जी का, जब कपाट बंद होते हैं, तब वहाँ से विधिवत रूप से पालकी में शिव जी को यहाँ लाया जाता है, यहाँ पे पूजा होती है और यहीं पे 6 महीने विराजमान होते हैं। तो बहुत अच्छा इतिहास था, बहुत अच्छा मंदिर था, मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। और अभी ज़ोरों शोरों से सूर्य नारायण भगवान की कृपा हम पर बरस रही है। लगा था कि बरसात होगी जब केदारनाथ थे तब, लेकिन एक बूंद पानी की नहीं गिरी हम पे। तो ये आशीर्वाद ही है कि अगर बरसात होता तो स्वाभाविक रूप से कहीं पे ठहर जाना पड़ता या फिर ठीक से दर्शन ना हो पाते, लेकिन महादेव की कृपा की वजह से हम अभी घूम रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। शायद आगे जाके मिनी स्विट्ज़रलैंड करके कोई जगह है, वहाँ पे जाने वाले हैं। तो मिलता हूँ आपको रास्ते में और चलते रहिए हमारे साथ। तो आपने जो अभी थोड़ी देर पहले व्यू देखा, वो व्यू इस जगह था। ये लोग बोल रहे हैं कि बर्फ के पहाड़ है, लेकिन वो बादल के पीछे छुप गए हैं। एक आध तो हमें भी दिख रहा है, दिखाता हूँ। ये देखिए पीछे है, लेकिन बादल ज़्यादा है इसलिए नहीं दिखाई दे रहे। बाकी तो स्विट्ज़रलैंड जैसा तो कुछ यहाँ पे लग नहीं रहा है। मैंने सोचा था कि एक आध बर्फ़ वाला पहाड़ चढ़ा देंगे तो दिखा देंगे कुछ, लेकिन अभी है नहीं। व्यू अच्छा है, उसमें कोई कंप्लेन नहीं है, व्यू बहुत अच्छा है। देखिए ये पॉइंट है और ये पूरा व्यू है, तो व्यू तो अच्छा है। और वैसे भी हमारी आंखें जो कैप्चर कर रही है वो आपको कैमरे में समझ नहीं आएगा। जो व्यू हम देख रहे हैं बहुत बढ़िया व्यू है, लेकिन वो होता है ना स्विट्ज़रलैंड वाला दिमाग में, तो इसलिए बैठ नहीं रहा। कोई नहीं, दिखाता हूँ आपको व्यू थोड़ा बहुत। मिलते हैं।
तो ये था मिनी स्विट्ज़रलैंड और अब जा रहे हैं बद्रीनाथ वाले रास्ते पे। शायद 6 बजे या 7 बजे पहुंच जाएंगे बद्रीनाथ। मिलता हूं आपको रास्ते में। तो पहुंचे हैं चमोली और अभी जा रहे हैं हम जोशीमठ, जहाँ पे जब बद्रीनाथ जी का कपाट बंद होता है 6 महीने के लिए, तो वहाँ रखा जाता है, वहाँ पूजा होती है 6 महीने। तो पहले जाएंगे जोशीमठ नरसिंह मंदिर और फिर वहाँ से निकलेंगे हम लोग बद्रीनाथ के लिए। और देखते रहिए आगे, अगर कुछ आता है तो दिखाता हूँ। अभी चाय नाश्ता करने के लिए बैठे थे तो सोचा आपको बता दूँ। जहाँ पे नाश्ता करने के लिए ठहरे हैं वहाँ से पहला दर्शन माँ अलकनंदा का, जो बद्रीनाथ से होके आती है। तो पहुँचे हैं ज्योतिर्मठ और 8:30 पौने 9 हो गए हैं। पता नहीं है मंदिर खुला है नहीं खुला है, क्योंकि आपने जो देखा ट्रैफिक, उसकी वजह से लगभग हमारे 2.5 घंटे वेस्ट हो गए हैं। तो देखते हैं अभी क्या डिसीज़न लेते हैं। मिलता हूँ आपको आगे। निकले हैं, मंदिर खुला था, दर्शन किए और देखते हैं अभी क्या प्लान बनता है। रास्ते में बताता हूँ आपको कहीं रुक के। फाइनली हम पहुँचे हैं हमारे चौथे धाम श्री बद्रीनाथ धाम में। और अभी तो शायद मंदिर बंद हो गया होगा, 10
के ऊपर गया है समय। बहुत टाइम वेस्ट हुआ ट्रैफिक में, जाम लगा था पूरा, 3 घंटे लग गए हमारे उसमें। लेकिन फाइनली पहुंच गए हैं, रूम रख रहे हैं, देख रहे हैं 1-2, खाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे, आराम करेंगे, क्योंकि सुबह से निकले हैं 6:30-7 बजे से। और कहीं पे भी सुबह हल्का नाश्ता किया था, वही है, खाना नहीं खाया था, कहीं पे होल्ट नहीं किया था। तो अब खाना खाने के बाद सीधा आराम ही करेंगे। इसीलिए मैं मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में। मिलते हैं कल आपको दर्शन करवाऊँगा मैं बद्री नारायण जी के। और तब तक के लिए जय गणेश, जय माता दी, हर हर महादेव।